हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये कंप्लीट हम लोगों ने इसको रीड कर लिया है। और आज हम लोग मुख्य रूप से कंप्रीहेंसन हम लोग कर चुके हैं। इसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, राइट। यहाँ पे देखें आप, कंप्रीहेंसन में वो ये क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड गिव, ये थर्ड भी जिसको ग्रुप में करना था, एंड वोकैब पोर्शन भी हो चुका है, राइट। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा वोकैब पोर्शन को डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मोम्पी एंड टिंकी वेयर enthusiastic, ठीक है, enthusiastic अबाउट कटिंग द जामुन ट्रे। कह रहा है कि मोम्पी जो है, मोम्पी और टिंकी, ये दोनों जो हैं, मतलब इंथुजिस्टिक का मतलब मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में से एक्साइटेड जो वर्ड है यहाँ पे, कौन सा, एक्साइटेड, बी नंबर, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे में। दे एक मिनट में थोड़ा सा, वेरी गुड। यहाँ पे दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच एंड्स ट्वेल्ड, राइट। तो यहाँ पे मार्वल्ड एट, तो ये 4 ऑप्शन में से हमें क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे अपने को इसका सही करेक्ट आंसर होगा डी। सही करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, वंडर्ड। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे और आगे में लिखा हुआ है कि जॉन सैड इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन नॉट कट द ट्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसमें करना क्या था, इसमें करना ये था कि जो मीनिंग जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जो मीनिंग ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ था उसको अपने को क्या करना था, बताना था उसका मीनिंग हूबहू, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका वोकैब पोर्शन का। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं ग्रामर पोर्शन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ग्रामर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर में किसी के बारे में बात होता है, ठीक है, किसी के बारे में बात होता है और कुछ कुछ बातें होती हैं, क्लियर है। एक कहने वाला होता है और किसी के बारे में बात होता है, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग कहते किसे हैं, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मतलब उसमें वह हिस्सा होता है जिसके बारे में बोल रहे होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बोल रहे होते हैं, व्यक्ति या वस्तु का नाम उसमें मतलब बतलाया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, ठीक, मतलब कौन, हु, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि ही इज़ वेरी गुड। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मानिए ले लिया मैं, ही इज़ वेरी वेरी गुड, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में बातें हो रही हैं, तो ही के बारे में, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट। अब बाकी ये जो बाकी जो प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो ही के बारे में बातें हो रही हैं, कैसे, क्या बातें हो रही हैं कि बहुत ही अच्छा है, और ही कौन है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ बताया जाता है, कुछ बताया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये वेरी गुड क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जिससे, तो इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस पैरे में से अपने को क्या करना है, चूज़ करना है कि कौन
सब्जेक्ट में आएगा और कौन प्रेडिकेट में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें जब, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है तो उसमें तो इन्होंने बता दिया है कि सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट ये है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ से आप आइए, ए पेयर ऑफ स्क्वायरल्स है, ठीक है। ए पेयर ऑफ स्क्वायरल ए पेयर ऑफ स्क्वायरल हु लिव्ड इन नियर बाई बम्बू ग्रोव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है ग्रुप। अब यहाँ से कहाँ से, केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स, फ्रूट्स पे फुल स्टॉप है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से थर्ड में अपने को फिल करना है, तो थर्ड में यहाँ से देखो आप, या इस वाले थर्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखो, सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ठीक है। सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल, सॉरी, ब्यूटीफुल नॉट बटरफ्लाई, इट्स ब्लू ब्लू बॉटल्स, ब्लू बॉटल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल और ब्लू बॉटल्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। अब उससे आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, उससे आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिटेड से स्टार्ट होके, कहाँ से, यहाँ से फिटेड अराउंड से स्टार्ट होते होते ये इधर तक, इन द फ्रूट्स, अगले तक ख़त्म होगा, ठीक है। और नॉट, ये नॉट वहाँ तक, यहाँ पे बीच में, एक मिनट, फिटेड अराउंड सेटिंग, यस करेक्ट, क्योंकि यहीं तक आपका ये है, हाँ, फिटेड ग्राउंड, करेक्ट, फ्रॉम द फ्रूट्स, यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हनी बी, हनी बी, ठीक है, हनी बीज सिम्स टू बी फॉर एवर बिजी, ठीक है। हनी बीज, हनी बीज हु सिम्स टू बी फॉर एवर बिजी, ठीक है, कॉमा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी यहाँ से कहाँ तक, यहाँ लास्ट, ठीक है, यहाँ तक, ये बजिंग तक, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, राइट। आंट्स अराइव इन ग्रेटर नंबर, राइट, तो क्या हो जाएगा देखो, आंट्स क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आंट्स क्या हो गया, कौन पहुंचा, कौन पहुंचा, तो आंट्स पहुंचे, ठीक है। अब बाकी यहाँ से अराइव्ड इन अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड तक, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। अब वही यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी वुड से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये था आपका ग्रामर पोर्शन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो ये इस तरह से आपको इसको बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में बी में दे रखा है, क्या दे रखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डाल के बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा, द पीपुल लिविंग इन द रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट, STATE, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट लिख सकते हैं आप, ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे डैश इज नोन टू मी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ को, सी, ऐसे सी लिख सकते हो आप, सी, या फिर ही भी लिख सकते हो, ही इज़ नोन टू मी, राइट, वो नोन टू मी, वो सी इज़ नोन टू मी या ही इज़ नोन टू मी, आप इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड देखो, सब्जेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़, अब कुछ भी बोलो, छत्तीसगढ़ इज गुड डिस्ट्रिक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ इज, आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हो आप इसमें कि छत्तीसगढ़ इज, क्या इसमें लिखोगे, छत्तीसगढ़ इज गुड, गुड स्टेट लिख सकते हो आप, छत्तीसगढ़ इज गुड स्टेट, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो छत्तीसगढ़ इज डेवलपिंग स्टेट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओके। 4 में देखो आप, ठीक है, द बिहू फेस्टिवल,
ठीक है। द बिहू फेस्टिवल, आप देखिए ये बिहू फेस्टिवल जो है ये है आपका कहाँ का, असम का, ठीक है। तो द बिहू फेस्टिवल इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इज, द बिहू फेस्टिवल इज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेलिब्रेट, सेली, BRATED, सेलिब्रेटेड इन असम, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा इसमें, ठीक है। चौथा में इज सेलिब्रेटेड इन असम, इस तरह से। इन डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में डैश इलेक्ट द गवर्नमेंट, कौन चुनता है, पीपल, PEOPLE, पीपल, ठीक है, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, ये हो गया। टू में देखो ग्रामर में वन एंड वंस, वन एंड वंस यहाँ पे बताना है कि किस में लगता है। तो देखो वन का यूज सिंगुलर में होता है और वंस का यूज प्लुरल में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जवाब है कि द यंगर वन, यहाँ पे क्या आएगा, ONE, देखो एक के बारे में बातें हो रही हैं, द यंगर वन इज 4, द यंगर वन इज 4, जो छोटा है, राइट, वो कितना है, 4, 4 साल का, और जो ओल्डर है, जो बड़ा है, वो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ONE 1, और इसमें भी ONE 1, ठीक है, सिंगुलर में 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वुड यू लाइक टू ए न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल, तो यहाँ पे सर्टनली द न्यू मोबाइल्स, देखो मोबाइल्स S लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वंस, ONES, वंस, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू वांट, तो आई डोंट माइंड व्हाट काइंड ऑफ कार इट इज, आई जस्ट, तो देखो कार है ना, व्हाट टाइप ऑफ कार, ठीक है, तो ये कार क्या हो गया, कार क्या हो गया, कार ये आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, कार, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन, आई जस्ट वांट वन दैट, आई जस्ट वांट वन दैट, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, क्लियर है। तो आगे देखो अगला चौथा में क्या दे रखा है, व्हाट डू यू वांट टू बाई, तो आई नीड सम न्यू कलर पेंसिल्स, देखो यहाँ पे पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स क्या है, प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ONES, वंस, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज किया करते हैं। अब यूज ऑफ देयर, देयर का यूज बता रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखो शुरुआत में हम लोग देयर का यूज इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, देखो इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्शन के लिए भी देयर का यूज करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस का बोध होने के लिए भी देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्टरी में देख सकते हो, इंट्रोडक्टरी में देयर गोज, तो देखो एक सिंगुलर और प्लुरल वर्ब के साथ, ठीक है, देयर इज़ नो प्लेस, देयर इज़ नो प्लेयर्स, देखो प्लेयर्स, ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लुरल के साथ, और फिर यहाँ पे मात्रा के साथ क्वांटिटिव, क्या लिखा हुआ, क्वांटिटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चंस, देखो ए लॉट ऑफ, ये सब क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर में देयर इज पोस्ट ऑफिस एंड ए स्मॉल चर्च इन द कॉर्नर, तो देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एक हो गया, एक स्मॉल चर्च हो गया, ये क्या शो कर रहा है, क्वांटिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है कि ये इतना, एक चर्च है और एक क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है, ए लॉट ऑफ, ये सब क्या शो करते हैं। अब देखो कलेक्टिव फ्रेजेस, देयर आर होल, होल मतलब क्या, पूर्ण, पूरा, क्राउडेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर का, इंट्रोडक्शन में देयर का, ठीक है। और एक यूज होता है आपका देयर का यूज कहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो देखो जहाँ पे एडवर्ब आना रहता है वहाँ पे ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, देयर का यूज होता है, ठीक है, लिखा हुआ है, नाम ही लिखा हुआ है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी कि किसके जगह पे, एडवर्ब के प्लेस पे देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो, और देयर देयर देखो, इस सेंटेंस को देखो आप ज़रा ध्यान से, शुरू में देयर नहीं लिखा गया है, तो इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर, देखो देयर यहाँ मिडिल में आया है, और यहाँ भी देखो आप सेकंड सेंटेंस में मिडिल में आया है ना, द अंडरलाइंड देयर, ठीक है, तो ये देखो आप जरा, ये किस पे आया है, एडवर्ब के रूप में
देयर का यूज किया गया है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ देखते हैं इस सेंटेंस में आपको, देखो शुरू में लिखा हुआ है देयर, इसका मतलब किस में आएगा, इंट्रोडक्टरी में। ठीक है, फिर यहाँ भी देयर है शुरू में, तो इसमें भी इंट्रोडक्टरी में आ जाएगा। फिर देयर से स्टार्ट है, फिर इंट्रोडक्टरी में, फिर देयर से स्टार्ट है, फिर इंट्रोडक्टरी में। क्लियर है, तो ये सब इंट्रोडक्टरी में आएगा। फिर यहाँ देखो वी वेंट देयर, देयर देखो मिडिल में आ गया, तो ये इसमें आ जाएगा, है ना। इफ़ आई सॉ स्टैंडिंग देयर, तो फिर ये एफ भी क्या आ जाएगा, इसी में आएगा। जी, दे देखो देयर से शुरू हो गया, स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्टरी, तो इसमें आएगा इस कॉलम में। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे लास्ट में देयर है, इसका मतलब लास्ट कॉलम में। क्लियर हो रही हैं बातें? ठीक है, अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखना है। ओके, ऑल राइट, बी पे चलते हैं। री राइट द सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी देयर। इसमें देयर लगा के देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल सेंटेंस। ये ओरिजिनल सेंटेंस है और ये यूजिंग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना है शुरू में ही। तो ए लेडी इज वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल, एक एक लेडी है जो इंतज़ार कर रही है किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इसको किस तरह से आपको बनाना है, ये चीज़ आपको देखना है। तो देखो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि देयर इज, केवल क्या लगाना है, देयर, शुरू में देयर लग, क्योंकि देयर से स्टार्ट करना है अपने को, तो शुरू में क्या लगा देंगे, देखो पहला वाला, एक वाले के लिए बता रहा हूँ, THERE, देयर, देयर इज ए, देयर इज अ लेडी। इतना लिखने के बाद देयर इज अ लेडी वेटिंग टू सी प्रिंसिपल, इतना लिख देना है। समझ में आ गया, देयर इज अ लेडी, और जो मैंने यहाँ बताया वेटिंग टू प्रिंसिपल, हो गया ये कंप्लीट। ये देखो शुरू में देयर आ गया। ठीक है, अब चलो बी में चलते हैं। नो बडी वॉज इन द रूम, रूम में कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, देयर वॉज, नो बडी को हटा दो, नो बडी को हटा दो, क्या लिखोगे, देयर, क्या, THERE, देयर वॉज, देयर वॉज, क्या लिखोगे, देयर वॉज नो बडी, नो, देयर वॉज नो बडी इन द रूम। ठीक है, इस तरह से शुरू में देयर लगाना है, वॉज नो बडी इन द रूम। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। स्क्वायरल्स आर इन द अदर ट्री। ठीक है, तो जो गिलहरी थी उसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे इसमें भी क्या शुरू में क्या लगाना है, देयर। ठीक है, क्या, आर देयर आर स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स, देयर आर स्क्वायरल्स इन द अदर ट्री। ठीक है, इन द अदर ट्री, अदर ट्री, हो गया देयर। इस तरह से देखो, तो देखो ये देयर लगा के बस बना देना है। तो अब जैसे पायल्स कार इज इन द गैरेज। ठीक है, तो क्या करना है, देयर इज पायल्स कार, ऐसे लिख देना है। क्या, पहले शुरू में देयर इज पायल, PAYAL, और स्ट्रोपियस, पायल्स कार इन द गैरेज, इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। क्लियर, ये हो गया। उसी तरह से ई में योर डिनर इज ऑन द टेबल, तो देयर इज योर डिनर, ऐसे लिखना है, THERE, देयर इज, क्लियर है, योर डिनर, देयर इज योर डिनर ऑन द टेबल, ये इज हट जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ग्रामर पोर्शन कंप्लीट बनाने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जितना भी मैं ग्रामर के कंसेप्ट बताया हूँ समझ में आया होगा। इस तरह से आप लोग बना लें अपने कॉपी में, तो बना करके अपनी कॉपी ज़रूर आप मुझे भेजें। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।